भगवान के दिव्य नामों का थोड़ा सा गुणगान करने का और उसी के साथ साथ हम लोग कैसे अपना क्या हमारा भाव होना चाहिए जब करते समय, उसके लिए मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। तो दो विषयों पे मैं बात करूँगा, इसको करने की विधि और दूसरा इसको करने के समय हमारा भाव कैसा होना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। तो भगवान के नाम जो हैं वो सभी प्रकार की विधियों, सभी प्रकार के यज्ञ, सभी प्रकार की भक्ति के जो दूसरे अंग हैं उन सभी में सर्वोपरि हैं, क्योंकि इसमें और कोई दूसरी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। श्री हरिनाम चिंतामणि नाम का एक जो बुक जो संकलित करी गई है वो उस समय की है जब श्री हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप बताना शुरू करिए इस संसार में सभी जीवों के लिए सर्व महत्वपूर्ण क्या है। और तब श्रीला हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरी तो पात्रता नहीं है, लेकिन आपने मुझे क्या कहते हैं एम्पावर किया है, आपने मुझे शक्ति दी है, तो मैं बोलूँगा। और फिर बहुत सारा डिटेल्स बताना शुरू करते हैं, भगवान के स्वयं प्रकाश से क्या आता है, वैभव प्रकाश से क्या आता है। और फिर एक समय आता है जब बताते हैं कि जो कर्म योग होता है, कर्म योग के लिए वर्णाश्रम होना चाहिए। तो अगर मैं कर्म कर रहा हूँ और मैंने अपना पूरा जीवन, मैं कह रहा हूँ कि मैं भगवान के नाम कर दूंगा, पूरी तत्परता से करूंगा, कर्म योग का मार्ग करूंगा, तो उसके लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो राजा जो है वो ब्राह्मण के कंप्लीटली अधीन, पूर्ण रूप से अधीन होना चाहिए। और ब्राह्मण का, गुरु का पालन करते हुए ब्राह्मण भगवत धाम जाएंगे तो राजा भगवत धाम जाएंगे। तो राजा की जो प्रजा में जितने लोग उनसे पूरी तरीके से समर्पित हैं, उनकी शरण लिए हुए हैं कि मैं तो अपने राजा के नाम मैंने अपना जीवन कर दिया है, वो कर्मयोग के मार्ग से वो भी भगवत धाम जाएगा। तो ये पूरी चेन होनी चाहिए, है ना। तो मैं जानता हूँ एक हमारे परिचित को बहुत अच्छा कंप्यूटर में पढ़ाई किया, कॉलेज किया, नौकरी लगी शराब बनाने की फैक्ट्री में। अब शराब बनाने की फैक्ट्री में बताइए क्या वो करेंगे कि मतलब मेहनत करेंगे तो शराब का वितरण बढ़ेगा, तो क्या ही उसमें आप कर्म योग कर लेंगे और क्या कितना ही निष्काम भाव ले आएंगे। तो इसलिए इतना भौतिक ज्ञान, इतना सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि जो मेरा कर्म है वो उग्र कर्म नहीं हो सकता। योग के मार्ग, कर्म योग का मार्ग जो है कि केवल मैं कर्म करूंगा और उससे भगवान को प्राप्त करूंगा, वो दरवाजा कलयुग में बंद हो चुका है। ज्ञान मार्ग के लिए भी का मतलब होता है सब कुछ छोड़ दो, शादी नहीं करना, नौकरी नहीं करना, पैसा नहीं कमाना, ब्रह्मचारी बनना, फिर सन्यासी बनना। उसके लिए भी जो मेंटेनेंस होता था वो राजा से होता था। जंगल में जाके, दूर जंगल में जाके रहना बहुत जरूरी है। तो जंगल में भी रहना अभी संभव नहीं रह गया है, क्योंकि राजा जो है, और उसको फिर उसका पोषण कौन करेगा, उसका पोषण क्षत्रियों को करना है। क्षत्रिय मतलब जो भी वहाँ पे स्टेट है, गवर्नमेंट है, तो वो भी नहीं रह गया है, वर्णाश्रम नहीं रह गया है। इसलिए ज्ञान योगी का मार्ग भी जो है वो ना तो सरल था, अभी तो और भी मुश्किल हो गया है। तो इसलिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि संन्यास भी लिया जाए। ये सब मैंने कहाँ से सुना और सीखा, शीला प्रभुपाद की किताबों द्वारा। इसलिए शीला प्रभुपाद ने एक सिस्टम बनाया है जो कि 10,000 साल तक टिक सकता है, चल सकता है। उसके अंतर्गत संन्यास लिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें जीवन का उद्देश्य पता है। मार्ग क्या बचा है? ज्ञान मार्ग भी बंद हो चुका है, कलयुग के लिए केवल भक्ति बचा है। और भक्ति मार्ग में भी वो अंग में दूसरे सामग्रियों की आवश्यकता है, वो भी धीरे धीरे अशुद्ध होती जाएंगी। तो इसलिए केवल जो बचता है फिर, जो कि अशुद्ध नहीं हो सकता कलयुग के प्रभाव से, वो केवल और केवल भगवान के नाम है जो हमारे मुख से निकलेंगे, बस। उसके अलावा सब अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए केवल कलयुग केवल नाम आधार, ऐसा बोलते हैं। तो अभी उसमें पहले थोड़ा सा रस की बात करते हैं, फिर विधि पे आएंगे, फिर रस की बात
तो रस कैसा होना चाहिए? रस होना चाहिए कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसको करने का मेरा उद्देश्य है कि मैं भगवान का स्मरण कर सकूं, भगवान से एक निजी संबंध मेरा स्थापित हो जाए, शरण लेने का संबंध है। और इसलिए इसको ऐसे इसकी तुलना करी जा सकती है कि जैसे मेरा कोई परिवार का कोई बहुत प्रिय सदस्य है, वो चला गया है अभी और लौट के अब आने वाला है ना, तो मैं किस तरह का मेरा भाव होना चाहिए, वैसा भाव है। क्योंकि अभी मेरे पास में भगवान नहीं है, मैं भगवान के साथ नहीं हूँ साक्षात रूप से, और मैं विरह भाव में हूँ उनके। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का जो भाव था वो था कि मैं विरह भाव में मिस कर रहा हूँ भगवान, प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान मुझे आपके दर्शन कब होंगे, है ना। तो इसकी तुलना करी जा सकती है, माता है, पिता है, पुत्र है, और पुत्र जो है छोटा भाई है, पुत्र जो है वो फौज में है, अभी युद्ध पे चला गया, अभी उसका युद्ध खत्म हो गया, जीत गए, बड़ा मेडल मिला है, गाँव वापस आने वाला है। माँ फोन करती है और बोलती है कि बेटा इतने दिनों बाद आ रहा है, क्या खाएगा? तो बेटा बोलता है माँ तेरे हाथ का रूखा सूखा आधी रोटी भी मिल जाएगी तो वो भी मैं खा के प्रसन्न हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। तू खाना बनाएगी, बासी खाना भी दे देगी तो भी मैं खा लूँगा, ठीक है। और तेरे पिता जो है पापा पूरा बाजे गाजे का इंतज़ाम कर रहे हैं, पूरा जलसा लेके आएंगे हम लोग स्टेशन पे तुझे लेने के लिए। अरे नहीं माँ, फटे कपड़े में भी अगर आ जाएंगे तो भी मैं आ जाऊँगा तेरे साथ में, ठीक है। तू इतना परेशान होता है, ठीक है। तो फिर फोन रखा माँ ने, तो पिता ने पूछा क्या कह रहा था, क्या करना है? कुछ नहीं, उसके लिए आधी रोटी बनानी है, बासी खाना देंगे और फटे कपड़े पहन के जाएंगे उसको लाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो उनका भाव ये है कि भगवान हमारे लिए इतना आसान कर रहे हैं कि देर आर नो रूल्स फॉर चैंटिंग, देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। आप अगर क्या कहते हैं एकदम ऐसा पद्मासन में जिसमें दोनों पैर ऐसे ऊपर करने होते हैं, वैसे करके बैठ के सुबह नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त से पहले अपना पूरा 16 माला अगर नहीं करेंगे, कुछ समय हो जाएगा, थोड़े बाद भी करेंगे तो भी ठीक है। लेकिन ये भाव है कि सामने वाला आपका प्रेम को इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है कि वो कह रहा है कि उस प्रेम के सामने आप मुझे बासी भी दे दो, आधी रोटी भी दे दो, फटा कपड़ा पहन के भी मुझे लेने आओ, तो भी मुझे चलेगा, वो उनको चलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें फटे कपड़े पहन के बासी रोटी, बासी खाना लेके और आधी रोटी लेके जाना है है ना। तो अपनी तरफ से, क्योंकि हमें प्रेम है, इसलिए हमें ये भाव होना चाहिए कि कैसे मैं अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सकता हूँ इसका, है ना। कैसे मैं स्तर बढ़ा सकता हूँ कि मुझे कैसे चैंट करना चाहिए। और इसलिए हमें अगर दूसरों से प्रेरणा लेनी है तो योगियों को देखना चाहिए। योगी अगर मतलब ऐसा कोई गृहस्थ भी है जिसको ये सब अभी मालूम नहीं है, जो अपन ने बात करी, भक्ति योग के मार्ग पे नहीं है, उसको अगर आप बोलेंगे तो आप देखेंगे वो अभी उसके जीवन में एक ही चीज़ है कि उसको मेडिटेट ही करना है, उसको तपस्या ध्यान ही करना है बैठ के। लेकिन उसका सीरियसनेस आप देखिए फिर कि क्या वो सुबह कब उठना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे स्नान करना है ना। उसके बाद में फिर कैसे मैं बैठूंगा, कहाँ बैठूंगा, किस तरह का वातावरण होगा आसपास, है ना। और उसके बाद में मैं कितना एकाग्रता से ध्यान करूंगा, मन को एकाग्र करना है। और ये सिर्फ पहले दिन है नहीं, रोज वो यही एक सीरियसनेस है कि कैसे मेरा जप होना चाहिए, कैसे मेरा ध्यान होना चाहिए। क्योंकि हर योग की विधि में मन को एकाग्र करने के लिए कोई ना कोई विधि होती है, और भक्ति योगी के लिए वो मंत्र जप है।
मंत्र जप की विधि जो है उसी से मन में एकाग्रता आनी चाहिए। हमारा केवल अंतर ये है कि हम कह रहे हैं कि हमारा कृष्ण के प्रति भाव इतना है कि हम जो कुछ करते हैं हम लोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, लेकिन उसका एक जो जप का जो अंडरटोन, जो एक उद्देश्य है वो ये भी है कि उससे मनस्य त्रायते इति मंत्र, मन की एकाग्रता जो आएगी वो ये जप करने से ही आनी चाहिए। इसलिए हमारी तरफ से जो समर्पण है इस विधि को, उसमें थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करना हमें ही करना पड़ेगा, वो है ना। देखिए, मैं नहीं कह सकता कि आज क्योंकि परम एकादशी है तो जितने भी भक्त हैं उनका किचन का मैंने जिम्मा लिया है और आज आप लोगों को कुछ खाने को नहीं दिया जाएगा, है ना। तो इसको व्रत नहीं कहते, इसको तपस्या नहीं कहते हैं। वो तपस्या अपनी तरफ से थोड़ा सा कंट्रोल लाना है विधि के तौर पर और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है। वो स्ट्रिक्ट हमें ही होना पड़ेगा हमारे साथ, है ना। तो ऐसा थोड़ा विधि की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। तो विधि का ध्यान करते समय फिर जब इंसान शुरू करता है तो कई बार क्या होता है, विधि के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान हो जाता है और भाव जो है वो पीछे छूट जाता है। इसलिए ये बात भी जब विधि की बात आती है तो इसको बार बार दोहराया जाता है कि जैसे उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि नियम आग्रह भी नहीं होना चाहिए, नियम आग्रह भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रूल फॉलो ही नहीं करता है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रूल बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, इतना फॉलो करता है कि मतलब बाजे काजे के साथ में गए स्टेशन पे और जबरदस्त डांस हो रहा है वहाँ पे, बैंड बाजा डांस करे जाने लड़का आ गया, देखा, बड़ी देर तक मुस्कुराता भी रहा, उसके बाद में बोला ठीक है 5 किलोमीटर ही है घर, यहाँ से मैं पैदल ही चला जाता हूँ, क्योंकि ये लोग डांस रोक ही नहीं रहे, चले ही जा रहे डांस, बाजा काजा जो लेके गए थे। और फिर वो घर भी चला गया और 5 घंटे भी सो गया और सो के उठ के पूछा माँ से तो भाई कहाँ है, बोला अभी तक डांस ही कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो फिर वो मतलब गए क्यों थे, तो भाई को लेने गए थे। तो इतना ज़्यादा भी हमारा विधि के ऊपर वो नहीं हो जाना चाहिए कि कृष्ण को भूल जाए, है ना। तो एक आदि ऐसे भक्त थे जो 10:30 बज गया रात को जन्माष्टमी के दिन, तो बोले मैं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? मैं सो जाऊंगा जल्दी जाके। तो क्यों सो जाएंगे? तो मंगल आरती के लिए उठना है कल सुबह। अरे मंगल आरती के लिए क्यों उठना है? मंगल आरती के लिए उठना है सुबह, जिससे भगवान के दर्शन कर सके। आज भगवान का बर्थडे, जन्माष्टमी, आज के दिन देर तक जगना चाहिए, है ना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज कृष्णा इज इम्पोर्टेंट। तो जल्दी सोना इज नॉट इम्पोर्टेंट, ज्यादा जरूरी है कि सब है देर तक जा रहा है तो मैं भगवान के लिए तो ये सब कर रहा हूँ, तो वो फोकस नहीं जाना चाहिए, है ना। और इसलिए भक्ति योग में हम लोग वैदिक भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को कई बार हमें आर्टिफिशियली भी वैसा ढालना पड़ता है जैसा कि हमसे अपेक्षा करी गई है। कैसे? जैसे कि कहते हैं दंडवत प्रणाम। अब दंडवत प्रणाम का अर्थ है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए निकले थे, तो आखिरी 1-2 किलोमीटर तो दौड़ते हुए गए, जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहते थे और अब पास आ गया है मंदिर, अब भगवान के दर्शन मिलने वाले हैं मुझे, तो तीव्रता आ गई है, एक उत्साह आ गया है और वो बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही मंदिर के प्रांगण में उन्होंने प्रवेश किया और जगन्नाथ जी को देखा, वो दर्शन मात्र से दौड़ते दौड़ते हवा में ऐसा थोड़ा सा छलांग लगाया, उसके बाद में धाड़ से मूर्छित होकर गिर गए, जैसे डंडा गिर जाता है। डंडा जो है वो ऐसा सीधा खड़ा कर दिया, धाड़ से ऐसा करके गिर जाता है नीचे। ऐसा भगवान को देखकर हमारा भाव जो है वो पूरी तरीके से हमें ओवरफ्लो हो जाना चाहिए, भाव विभोर कर दे हम लोगों को। ऐसा भगवान का जब भी दर्शन पाए तो ऐसे डंडे के समान गिरना चाहिए। और अगर वैसा अभी महाभाव की स्थिति नहीं आई है तो फिर क्या करना चाहिए? दंडवत प्रणाम करना चाहिए,
डंडे के समान गिरकर हमको प्रणाम करना चाहिए। तो ये है कि ये भाव है और विधि है ना, दोनों ही चीजों की बहुत आवश्यकता है। जब तक भाव महाभाव में परिवर्तित नहीं हो जाता। और दूसरी बात क्या है, भाव जो है उसको प्राथमिकता हृदय में देनी चाहिए, उसको प्राथमिकता अपने विधि में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि भाव हमेशा ऐसे ही होता है कि ये लहरों की तरह होता है। और समुद्र की लहरें कैसे होती हैं, कभी आती हैं फिर पीछे जाती हैं, फिर आती हैं फिर जाती हैं, कभी बहुत आगे आ जाती हैं, कभी बहुत पीछे चली जाती हैं। इसलिए साधना भक्ति में भाव का अनुभव भक्त को, डिवोटी को कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी बहुत ज्यादा होता है कभी बहुत कम हो जाता है, आता जाता रहता है ये, है ना। और इसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी नहीं है। कंट्रोल किस पे, कंट्रोल विधि पे ही है। इसलिए हमें अपनी विधि को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करने का प्रयास करना चाहिए। उसको कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, ज्ञान से स्ट्रांग कर सकते हैं। कैसे ज्ञान से, नॉलेज से स्ट्रांग कर सकते हैं कि अगर चैंटिंग करनी है तो कैसे करनी है, पोस्चर है तो कैसा होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन है तो कैसा होना चाहिए, है ना, किस समय होना चाहिए, कैसे मैं अपने जीवन में कितना बदलाव ला सकता हूँ। इसलिए इसको इतना ज़्यादा डिटेल में किसी भी क्लास बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आपके जीवन में आपके पास में कितना समय है, कैसे आप स्ट्रेच कर सकते हैं, वो आपको कोई गुरु बता सकते हैं, वरना आप ही हैं। गुरु भी बताएंगे तो भी फाइनली उसको एग्जीक्यूट आपको ही करना है ना। तो इसलिए आप ही डिसाइड करेंगे कि कितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं। अभी कोई जल्दी सोता है जल्दी भी उठ सकता है, कोई देर से सो रहा है, उसका जीवन का अभी रूटीन ही ऐसा है कि उसको देर तक कहीं पे जगना पड़ता है। तो फिर उसको थोड़ा सा भगवान वेरी अंडरस्टैंडिंग गॉड, है ना। तो वो स्वाभाविक है कि आप थोड़ा लेट उठेंगे तो ठीक है, फिर आपको ही उसको अपने रूटीन को इस प्रकार से ढालना पड़ेगा कि कैसे मैं अपनी भक्ति को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ और उसको दिन पर दिन रोज वैसा कर सकता हूँ, है ना। एक दिन कभी आपको बोल दें कि रात को 2:30 बजे का फ्लाइट है तो उठ के जा सकते हैं, लेकिन रोज आपको बोल दें रोज 2:30 बजे उठ के आपको जाके फ्लाइट पकड़नी है, तो हो सकता है आपके लिए वो संभव नहीं हो। तो इसलिए साधना को हमें ऐसा ढालना बहुत आवश्यक है, इस प्रकार के चेंजेस करने ज़रूरी हैं जिससे कि वो लंबी रेस के घोड़े की तरह हम जा सकें, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है आई थिंक उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और आपको अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप निसंकोच कह सकते हैं। बट हरे कृष्ण महामंत्र जो है इसके लिए बताया जाता है कि शुरू में बोल के करना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मन जो है वो बहुत भटकता है। और कायदे से तो इतना अच्छा होना चाहिए हमारा जप कि अगर हम मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो मन में ही पूरा निरंतर पूरी एकाग्रता के साथ में हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। तो इसमें 2 कंसिडरेशन आते हैं। पहला कि जब शुरू में मन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कि पूरा एकाग्रता के साथ में आप हरे कृष्ण महामंत्र मन में ही बोल पा रहे हैं, तो उस वक्त ऐसा हमें सजेस्ट किया जाता है कि आप बोल के करें, बोल के हरे कृष्ण महामंत्र बोलें और कान में वो जाए। तो इससे आपके मन को थोड़ा सा सहायता मिलेगा कि अब क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और वही सुन रहा हूँ, तो मेरी एकाग्रता हरे कृष्ण महामंत्र पे बढ़ रही है। इसमें दूसरी परेशानी कब आती है? इसमें दूसरी परेशानी तब आती है जब आप मन को जीभ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि काफी समय से जप कर रहे हैं, मंत्र याद हो गया है, तो जीभ को लगा दिया काम पे, वो हरे कृष्णा मंत्र चल रहा है और मन सोचा है ठीक है जीभ तो वो काम कर ही रही है ना, तब तक मैं थोड़ा कुछ और कर लेता हूँ, है ना। माला तो चल ही रही है, जीभ तो कंठ तो बोल ही रहा है मंत्र, तो मैं थोड़ा सा हाँ आज के काम क्या क्या थे ये सब आ रहा है अभी मन में, तो थोड़ा लिस्ट बना ली, थोड़ा कुछ और सोचने लग गए, थोड़ा
मंदिर में सोचा था शुरू करेंगे कि मंदिर में राधा वृंदावन चंद्र को देख रहा हूँ और हरे कृष्णा मंत्र चल रहा है, फिर उसी के साइड में एक डिवोटी खड़ा हुआ दिख गया, तो डिवोटी के ऊपर चला गया ध्यान, फिर डिवोटी से कुछ याद आ गया क्या हुआ था, क्यों इनका चेहरा क्यों याद आ गया, तो उधर से कोई दूसरा बात याद आ गई। ऐसे घूमते घूमते मन ले जाता है खूब लंबे सैर पे, फिर लौट के आते हैं, अरे मैं तो मंदिर में खड़ा था इसलिए कि राधा वृंदावन चंद्र का विग्रह देख लूंगा तो चैंटिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन मन वहां से निकाल के मुझे कहीं और ही घुमाने को चला गया। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा होता है, स्वाभाविक है मन के लिए, तो इसलिए बार बार जहां जहां जाए मन वहां से उसको वापस लेके आना चाहिए, है ना। और कई बार हम लोग ये भी पूछते हैं कि अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो क्या करना चाहिए, तो उसमें देखिए ऐसा है कि अगर हम लोग 2 घंटा अगर माला करते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि बाकी 22 घंटे क्या कर रहे हैं। बाकी 22 घंटे में जो आप करेंगे वो ही आपके वो 2 घंटे की माला में जब ध्यान करने जाएंगे, जब मन को एकाग्र करने जाएंगे तो वही जाएगा ना, वही भटकेगा। कहाँ भटकेगा? जो बाकी 22 घंटे में करा था। तो अगर वो 22 घंटे में आपने अपने जीवन को भगवत गीता में जो भी विधियां बताई गई हैं, चैप्टर 3 में यज्ञ कैसे करा जाए, कर्म को कैसे बदला जाए, कैसे निष्काम हुआ जा सकता है, वो अलग अलग तरीकों को, स्वाध्याय अपना कैसे बढ़ाए, ये सारी चीजों से अपने जीवन को अगर आपने आध्यात्मिक कर लिया है तो आध्यात्मिक बातें ही आके आपको परेशान करेंगी। स्टिल अ बेटर थिंग, मतलब मेरी ही टीम के सदस्य आकर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं अगर, तो या मेरा समय मांग रहे हैं, तो वो तभी भी ठीक है, बजाय इसके कि मेरा एनिमी जो है, मेरा दुश्मन जो है, हाँ, वो आके मुझे परेशान कर रहा है। तो इसलिए जितना ज्यादा आध्यात्मिक होगा हमारा बाकी का जीवन, साधना और स्मरण तो कर सकते हैं ना। मेरे पास में हो सकता है समय फिजिकली नहीं है, फिजिकली मैं ऑफिस में हूँ, क्या आप मंदिर की बात कर रहे हैं प्रभु जी, नहीं ठीक है, लेकिन स्मरण चल सकता है। कैसे चल सकता है स्मरण? कि जब अगर कोई बहुत बढ़िया फंक्शन होता है, बड़ा उत्सव होता है, तो उसके अगले दिन जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी पूरा मूड वैसा ही रहता है ना कि हाँ अरे कल दिवाली थी, अरे बहुत बढ़िया था, या अरे कल होली के लिए जम के एकदम, या कोई भी ऐसा उत्सव था, तो आपको अगले दिन तक वो ऑफिस में रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में हम लोग, हमारा मन जो है उसको इतना इंगेज रख सकते हैं जितना इंगेज्ड वो किसी भी फेस्टिवल में हो जाता है, तो फिर उसका भाव भी जो है वो सीरियसनेस, वो गंभीरता, वो एब्जॉर्प्शन जो है वो टिकेगा जब आप कोई ऐसी जगह भी जाएंगे जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो संग का बहुत असर पड़ता है इसके कारण। इसलिए संग, अगर कोई आपके साथ ऐसा है जो आपके साथ में बात करता है आध्यात्म से जुड़ी, तो फिर आपका मन चलना शुरू होता है। एक है कि मैं अकेला हूँ, मंदिर में बैठा रहता हूँ 24 घंटा, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो मन जो है वो इतना एक्टिवेट नहीं होता है। ओके, उसी के तुलना में अगर आप 2 घंटा भी किसी से बात करते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं, तो माइंड ना केवल उस 2 घंटे तक तो खूब चलता है कि कुछ डिस्कस करा, वो भी निंदा नहीं, दूसरों की निंदा नहीं भक्तों की, बल्कि कुछ अच्छा, कुछ बन जाता है, फॉर्डर फॉर दम, उसके ऊपर जुगाली कर सकते हैं आप, उसके बारे में और सोचते रहेंगे और आपके मन में ये भी होगा अगली बार जब मिलूंगा तो ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, वो बोलूंगा। तो उसके कारण एक कंटिन्यूअस प्रोसेस आपको मिलता है, जो अगले दिन भी आप जा रहे हैं, दूसरे दिन भी जा रहे हैं, तो आपके मन में जब आप चाहें तो आप उस सब्जेक्ट पे वापस जा सकते हैं, तो उसके बारे में सोचना कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय के साथ साथ कोई ऐसा भक्त हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने जीवन में जिससे हम लोग स्पिरिचुअल डिस्कशंस कर सकें, है ना। ये संघ का ये संघ है ना, ये संघ को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो यहीं पे ही मैं रुकूंगा, 4 मिनट हैं। और एक बार फिर से आज एक बहुत ही पावन दिन है, आखिरी एकादशी है अधिक मास की, इसका बहुत महत्व है। तो आप सभी के लिए प्रार्थना भी करूंगा श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र से कि हम लोग इस अवसर का पूर्ण लाभ उठा सकें और अपने भक्ति को निष्काम और निस्वार्थ बना सकें, जिससे कि हम लोग भगवान की निस्वार्थ भाव से
भक्ति करने का संकल्प ले सकें। और हमें आज कुछ चाहिए नहीं है, हम मांग नहीं रहे हैं भगवान से, हम केवल ये जानते हैं कि आज स्वर्णिम अवसर है, तो इसलिए हम अपनी भक्ति को और ज्यादा निष्काम और निस्वार्थ करना चाहते हैं और ये प्रार्थना करना चाहते हैं भगवान से कि हमें भगवान की और भक्तिमय सेवा मिल सके, भक्तिमय सेवा मिल सके, है ना, भाव जिससे मुझे ऐसा रहे कि हाँ मैं अपने घर आया हूँ और अपने घर में, अपने हृदय में भगवान को आज वेलकम करना चाहता हूँ। अभी भगवान कहीं और है, मेरे हृदय में नहीं है, तो मैं पूरी तैयारी करूंगा, अच्छे से तैयारी करूंगा, जिससे भगवान मेरे हृदय में आए और ऐसा उन्हें ना लगे कि ये स्वर्णिम अवसर बोलकर कोई बिजनेस डील करना चाहता है मेरे साथ में, कि आज मैं थोड़ी सी साधना अच्छी करूंगा जिससे आप आ जाएं, क्योंकि मुझे तो वैकुंठ जाना है। तो ऐसा नहीं भाव, हमारा भाव केवल ये है कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहितुकी त्वयि। अहितुकी कृपा आपकी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपकी अहितुकी भक्ति करना चाहता हूँ। जन्म जन्मांतर के बाद, मतलब मोक्ष भी नहीं, मोक्ष की भी कामना नहीं कर रहा हूँ। तो इस भाव के साथ में, इस प्रार्थना के साथ में यहीं पर ही समाप्त करूंगा, रुकूंगा। कोई त्रुटि हुई हो मुझसे तो कृपया मुझे क्षमा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।